सभी को जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपने तैयारी में लगे रहें और अगर कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप लोग भी सक्सेस के करीब होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो ये प्रहार बैच चल रहा है जिसमें कि हम लोग रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, रीजनिंग के सारे सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में हम लोग आप लोग को पता है कि जैसा कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किए थे, रीजनिंग का ही एक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किए थे और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग 3 टॉपिक क्या पढ़ने वाले थे, तो लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो इसमें लेटर टू लेटर कोडिंग हमारा खत्म हो चुका है। लेटर टू लेटर कोडिंग में भी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट, सारे पैटर्न को देखें, कौन कौन से पैटर्न हैं उसमें हम लोग टोटल 7 पैटर्न, 7 to 8 पैटर्न को देखें और जो अल्फाबेट है उसका प्लेस वैल्यू देखें, सारा कुछ देखें हम लोग, सारा कुछ हम लोग को क्लियर हुआ। और उसके साथ साथ हम लोग जो लेटेस्ट पैटर्न पे भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और या तो आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन है, उसको भी प्रैक्टिस किए, चाहे एसएससी में पूछा गया हो, एसएससी सीजीएल में, आरआरबी रेलवे के द्वारा, यूपीएससी में, यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग यहाँ पे सारा कुछ साथ ही साथ कवर करते गए और आई होप आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारा पहला टॉपिक है लेटर टू लेटर कोडिंग, उसके एक भी क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर टू नंबर कोडिंग में कोई लेटर दिया रहेगा, उसको नंबर से डिकोड किया जाएगा। किससे? नंबर से डिकोड किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग क्या है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग लेटर टू लेटर कोडिंग के कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग से प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारा कुछ बनेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। लेटर टू नंबर कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लेटर टू नंबर कोडिंग में आप लोग को जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, है ना, वर्णमाला जिसे आप बोलते हैं। तो लेटर कितने हैं, तो कुल लेटर 26 है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने, 26 हैं। तो आपको हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू यानी उसका स्थानीय मान पता होना चाहिए, तभी आप लेटर टू नंबर कोडिंग कर पाएंगे। क्योंकि इस लेटर को किसी नंबर से डिकोड किया जाएगा तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो आप जब तक आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता हो तो आप ये चेक नहीं कर पाएंगे कि क्या लॉजिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं लेटर का प्लेस वैल्यू का। लेटर के प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा, लेटर का जो है इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर का प्लेस वैल्यू को प्रैक्टिस करते हैं। लेटर का प्लेस वैल्यू को आप लोग को प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको पूछें, जैसे मान लीजिए ई जी एफ डी के एल टी भी यू डब्ल्यू वाई पी क्यू, जैसे मान लीजिए यही दे दिए हम और आपको पूछें कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए, ई का प्लेस वैल्यू कितना है, ई का प्लेस वैल्यू कितना है। तो आप लोग को ऐसे क्लियर मतलब देखते ही मारे लगाएं आप लोग, E5 G7 F6 D4 K11 L12, ठीक है ना, T20 V22 U21 W23 Y25 P16 और Q17, ऐसे पता होना चाहिए आप लोग को। ऐसे मतलब इतना फास्ट आपका होना चाहिए कि देखते ही आप लोग को प्लेस वैल्यू पता हो। अगर आपको हम बोले कि बताओ आप कि जेड का प्लेस, जेड तो पता है लास्ट में तो 26 है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि एन का प्लेस वैल्यू कितना है, एन का, तो डायरेक्ट पता चले mn यानी 14,
mn से 14 कैसे, अब m से n कैसे, तो m का अगर आपको पता है m कितना 13 पे, तो n कितने पे 14 पे, तो आपको प्लेस वैल्यू का प्रैक्टिस होना चाहिए, प्लेस वैल्यू का प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू का प्रैक्टिस के लिए हम लोग दो वर्ड भी लिए थे, दो वर्ड क्या था, एक तो इजोटी था और दूसरा इजोटी किस पे था, इजोटी EJOTY इजोटी, और ये इजोटी में जितने भी लेटर है वो 5 के मल्टीपल पे वो चलता है, 5 के मल्टीपल पे, यानी E 5 पे तो J 10 पे, O कितने पे तो 15 पे, T कितने पे 20 पे, Y 25 पे। इसी तरह हम लोग एक और वर्ड लिए थे सिफ्लोरक्स, सिफ्लोरक्स CFILORUX सिफ्लोरक्स, और ये इसमें जितने भी लेटर हैं, इसमें कुल लेटर कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए हमारे लेटर कितने 8, और इजोटी में 5 लेटर। तो सिफ्लोरक्स में जो 8 लेटर हैं वो 3 के मल्टीपल पे चलेगा, यानी सी कितने पे 3 पे, एफ कितने पे सिफ्लोरक्स में तो एफ अगला आएगा, तो एफ कितने पे 6 पे, आई कितने पे 9 पे, एल कितने पे 12 पे, ओ कितने पे 15 पे, आर कितने पे 18 पे, यू कितने पे तो 21 पे, और एक्स कितने पे तो 24 पे। तो ये हमारा था, इससे भी हम लोग इसको देख सकते थे कि ये जितना भी लेटर है उसका प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम लोग का आज क्या सीखना है, हम लोग को देखना है कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये हमारा लेटर टू क्या है, लेटर टू नंबर कोडिंग है, ये क्या है लेटर टू नंबर कोडिंग। अब देखिए कोई लेटर है उसको किसी नंबर से कोड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको समझेंगे, किसी लेटर को नंबर से कोड किया होगा, किससे नंबर से कोड किया होगा, और उसके पीछे लॉजिक देखेंगे। जैसे पेन है इसको 35 लिखा है, कैट का 24 लिखा है, तो आपको बुक का पूछा जा रहा है, आपको बुक का निकालना, बुक का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैसे करना है, तो हमको क्या करना है, देखिए पेन, आप लिखिए पेन, आपको क्या करना है डायरेक्ट सबसे पहला काम आपको हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना है, चिपका देना है। प्लेस वैल्यू देखिए पी का प्लेस वैल्यू 16, ई का 5, एन का 14। अब देखिए सबसे पहला काम जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखेंगे उसके बाद आप दूसरा काम क्या करेंगे, सारे का प्लेस वैल्यू का सम कीजिए, प्लेस वैल्यू का सम कीजिए। अगर प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो क्या करेंगे, 16 5 21, 21 14 35, 21 14 35 आ गया, कितना 35 आ गया। यानी क्या किया गया है कि जो लेटर है उसके प्लेस वैल्यू का सम किया गया है, प्लेस वैल्यू का सम करके ही जो आया उसको नंबर से डिकोड किया गया, 35 आया। इसी तरह कैट को भी चेक कर सकते हैं आप, कैट का देखिए सी का प्लेस, देखिए आप लोग को साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, हमको सॉल्व करते हुए अगर देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करते देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद से करना है, खुद से। इससे क्या होगा, आपका लेटर का प्लेस वैल्यू का जो प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ ही साथ आप लॉजिक को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। सी का प्लेस वैल्यू कितना 3, ए का 1, टी का 20। अब इसको सम कीजिए, 3 1 4, 4 और 20 24, और यहाँ पे देखिए 24 ही है ना। इसका मतलब क्या कि लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना है, उसका सम करना, उसको जोड़ देना है। तो इसी तरह आपको बुक का भी निकालना, तो बुक का बताइए, BOOK, ठीक है, बी का 2, ओ का 15, फिर ओ का 15, के का 11, सबको जोड़ दीजिए। 2 और 11 13, और 15 15 30, 30 13 43 43, और यही आपका बुक का कोड होगा, नंबर कोड होगा, आंसर हो गया 43। क्या हो गया आंसर 43। बहुत ही आसान है, लेटर टू नंबर कोडिंग सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं, ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। तो ये पैटर्न पे आप लोग इसको बना सकते हैं, समझ गए। बस क्या करना था आपको, लेटर का प्लेस वैल्यू करना था और उसका सम करना था। तो प्लेस वैल्यू का सम है, क्या लॉजिक था, लेटर के प्लेस वैल्यू का सम था, जोड़ था, है ना, समझ गए। नेक्स्ट आइए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बताइए। क्वेश्चन क्या है, RAC की रैक को क्या लिखा है 33, जीप को 36, तो हैक का कोड आपको बताना है, हैक का कोड बताना है, ठीक है। ये देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, जब भी देखिए इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हो, तो वीडियो को जब भी देख रहे हो तो आप क्या करें, अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर रखें, कॉपी छोटी पतली सी कॉपी रखें, या A4 शीट भी लेकर रखें। इससे क्या होगा, आप लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आएगा।
चलिए आप लोग इसको किए होंगे, चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। प्लेस वैल्यू लिखना है 18 के 19, 19 3 22, 22 11 33, 33 हो गया। यानी आप डायरेक्ट कीजिए, हैक का भी लिखिए, जोड़िए 8 1 9 9 3 12, 12 11, 8 1 9 9 3 12, 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23। यही आपका आंसर आया होगा। आई होप आपका भी आंसर 23 ही आया होगा। तो इसी तरह आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा टैप 1 चल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिप को कोड किया 58 से, हैबिट को 45 से, तो रोज का कोड बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हम लोग को प्लेस वैल्यू लिखना है। एस का प्लेस वैल्यू कितना 19, एच का 8, ई का 5, ई का 5, पी का कितना 16। अब सबको जोड़िए, जो भी प्लेस वैल्यू है उसका सम करना है आपको। 9 + 8 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 32 में 5 जोड़ेंगे 37, 37 में 16 जोड़ेंगे तो 53। यानी प्लेस वैल्यू का सम ही करेंगे तो क्या आया 53। अब देखिए 53 से 58 हमारा जो प्लेस वैल्यू का सम किया तो 53 आया, इससे 58 कैसे होगा, 50s कैसे हुआ, तो 53 से 58 कैसे होगा। जब यहाँ पे 53 आया ये, तो हमको 53 से 58 कैसे आएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे। अच्छा ये प्लस का 5 यूं ही नहीं हुआ होगा, ऐसे ही नहीं प्लस का 5 होगा, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। अब ये लॉजिक क्या है वो देखना हम लोग को, लॉजिक देखना है। अब ये देखिए प्लस का 5 कैसे क्या होगा, तो हमको देखना है कि ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड में कितने लेटर है, इस वर्ड में कितने लेटर हैं। तो इस वर्ड में आप देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, एस एच ई ई पी, यानी 5 लेटर हैं, इसलिए 5 जोड़ दिया गया। यानी लेटर का क्या किए, प्लेस वैल्यू का सम किए और जितना नंबर ऑफ लेटर था उसको जोड़ दिए। तो यहां देखिए 53 + 5 किए तो 58 आ गया, ठीक है। सेम आपको देखना क्या हैबिट में भी यही लग रहा है, तो देखिए हैबिट में, हैबिट दिया ना 8 1 2 9 20। अब जोड़िए इसको, 9 2 11, 11 9 20, 20 20 40, 40। अब देखिए 40 आया, जबकि यहाँ 45 दिया, तो 45 कैसे, हैबिट में कितने लेटर, एच ए बी आई टी, यानी 5 लेटर, तो 5 लेटर जोड़ दिए 45। तो सेम लॉजिक लगा के रोज का भी आपको निकालना है। तो रोज का भी क्या करना है आपको, रोज का, रोज में कितने लेटर 4 है, तो पहले ही 4 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 जोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट आर का 18, ओ का 15, एस का 19, ई का 5, ठीक है। यहाँ पे हो गया 18 9 37, 37 और 20 57, 57। और कितना है, 4 लेटर है तो 4 जोड़ दिए, तो ये कितना आ गया 61, हमारा आंसर हो गया 61, रोज का कोड हो गया, 61 रोज का कोड हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपको लेटर का प्लेस वैल्यू का सम है प्लस नंबर ऑफ लेटर्स को भी जोड़ा गया। नंबर ऑफ लेटर, तो जितना लेटर है उसको ही जोड़ा गया, जितना लेटर है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, नेक्स्ट का आंसर आप लोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। आपको यहाँ पे हीप का कोड 38 दिया है, बीप का 32 दिया है, तो कीप का कोड बताना है। सेम प्रोसेस वही लगाना है आप लोग को, इसको आंसर करना है कमेंट में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। अगर आप आंसर करते हैं, चाहे सही हो या गलत हो, आंसर जरूर करना। देखिए कोशिश करना है आपको बनाने की, आपको सॉल्व करना है, एक बार अटेम्प्ट तो जरूर लेना है, आप लोग को प्रयास करना है। जब प्रयास करेंगे ना, हो सकता है आपसे सही होगा या हो सकता है गलत होगा, दो ही चीज होगा, या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन उससे आप सीख पाएंगे, ठीक है ना, चीजें सीख पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करना, बस करना कुछ नहीं है। हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए, उसके बाद देखिए क्या लेटर, कितना नंबर ऑफ लेटर है, उस लेटर को देख के देखिए कि क्या लॉजिक लग रहा है। अब उससे उस लेटर में ये अगर यहाँ पे देंगे, इसको लेटर का प्लेस वैल्यू करेंगे तो उसका सम करेंगे तो कुछ और आएगा, उससे कैसे इस नंबर पे जाएंगे, इस कोड पे, वो देखना आपका काम है कि क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप कमेंट में आंसर करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ बताया हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट, वो समझ गए आप लोग, और मैं अपने जो मेरा जो प्रयास था समझाने का, मुझे लगेगा मैं आप लोगों को समझा पाया, इसलिए मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ देखिए गोट का कोड दिया है 172, डियर का कोड दिया है 128, तो हॉर्स का कोड पूछा गया। अब देखिए जब भी लेटर का कोड कुछ सी बड़ा नंबर में हो, नंबर बड़ा आ जाए, तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या किया होगा, मल्टीप्लीकेशन किया होगा, क्या गुना किया होगा। अब देखिए आपको बनाना है, मान लीजिए आपको बनाना है 9 से बनाना है, मान लीजिए 9 से आपको बनाना है 108। 9 से अगर 108 बनाना है, 9 से 108 कैसे बनेगा, आप कोई नंबर जोड़ेंगे, 9 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने से ज्यादा बेटर हम इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। तो 9 में क्या गुना करेंगे, जो ये आएगा, तो 9 में 12 गुना करेंगे, 9 गुना 12 करेंगे तो 108 आएगा। तो यही चीज है। तो यहाँ भी आपको जैसे ही दिखाई दे, यहाँ पे देखिए ये लेटर है, ये लेटर क्या दिया था, गॉट। अब देखिए गॉट में जी का कोड कितना होता है, तो जी का 7, ओ का 15, ए का 1, टी का 20। अब देखिए इसमें क्या किया गया होगा, इसको देखते हैं हम लोग। अब इसका सम कीजिए, सबसे पहले हम लोग सम करते हैं। 7 और 15 22, 22 और 1 23, 23 और 20, 23 और 20 कितना हो गया, 43, 43। जोड़ तो दिए, जोड़ने पे 43 आया, लेकिन 43 नहीं है, कोड क्या है 172, यानी 43 से 172 पे कैसे जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड कर दीजिए, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 43 से 172 में डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 17, यानी 4, यानी इसमें क्या किया गया, 4 से गुना कर दिया गया। यहाँ देखिए 4 से गुना कर दिया गया है। अब ये देखिए 4 से गुना, वहां पे इससे पहले भी हम लोग देखे थे तो 4 प्लस किया गया था, यहाँ पे क्या, एक किसी भी कांस्टेंट नंबर से क्या किया गया है, गुना कर दिया गया। यहाँ पे 4 से गुना किया गया, तो 4 से यूं ही नहीं गुना किया होगा, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। अब वो लॉजिक देखेंगे हम लोग क्या है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लॉजिक क्या है, कि नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर देखिए गॉट में GOAT, यानी 4 लेटर है, इसलिए 4 से गुना, यानी क्या किया गया है कि लेटर का प्लेस वैल्यू को सम कर दिया गया है, उसके बाद जितना नंबर ऑफ लेटर उससे गुना कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को डीयर में भी चेक कर सकते हैं, डी का क्या है, तो 4, ई का 5, 5, आर का 18, 4 + 5 9, 9 5 14, 14 और 18 32, 32 में यहाँ पे लेटर कितना, 4, 32 गुना 4 करेंगे तो 128 आएगा। तो आपको हॉर्स का भी इसी तरह निकाल लेना है, हॉर्स का भी निकालिए आप लोग। हॉर्स का क्या आएगा, एच का कोड बताइए 8, ओ का 15, आर का 18, एस का 19, ई का 5। अब जोड़िए सबको, 8 में 15 जोड़ेंगे, 15 5 20, 15 5 20 और 8 28, 28 और 37, 28 और 37 कितना हो जाएगा आपका, 28 और 37 कितना, 37 हो जाएगा आपका, 65, 65 कितना आया, 65 आया ना। देखिए एक बार, 8 5 13, 8 5 सॉरी 8 5 8 और 15 23, 23 और 18 41, 41 और 19 60, 60 और 5 65, 65। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ लेटर के सम करने पे कितना आया, जो लेटर का प्लेस वैल्यू था उसका सम किया तो 65, और इसमें लेटर कितना है टोटल, HORSE यानी 5 है। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 25 25, 6 5 30 2 32, 325। इसका आंसर कितना है, 325, यानी हॉर्स का कोड क्या होगा, 325, हॉर्स का कोड 325। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या किए, जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लिखे और जितना नंबर ऑफ लेटर था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, क्लियर है, ओके डन। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे देखिए जायंट को कोड किया गया 255 से, फायर को कोड किया 152 से, तो पैंट का कोड बताना, सेम लॉजिक वही लगाना है। आप लोग इसको फिर से बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि सेम ही जो 5 वाला नंबर क्वेश्चन था सेम प्रोसेस यही यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। क्या करना है, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए, उसका सम कीजिए और जितना नंबर ऑफ लेटर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर पे हम डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए 4 का कोड दिया 240, 5 का कोड 210, तो 6 का कोड पूछा गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया होगा, देखते हैं। FOUR का कोड 240, अब एफ का क्या होता है, F6, O 15, U का 21, R का 18। अब सबको जोड़िए, 6 5 6 और 15 21, 21 और 21 42, 42 और 18 60, 60 आया। 60 से 240 कैसे होगा, तो गुना का 4 करेंगे तो ये 60 आया ना जोड़ के, इससे कितना, इसमें 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 240। अच्छा हमको लग गया क्या कि लेटर का
इसमें कितना लेटर है, 4 लेटर है, तो 4 से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 5 का देखते हैं, 5 का भी देखते हैं, क्या वही सेम प्रोसेस लग रहा है जो पहले लगा था। अब देखिए 5 का एफ का 6, आई का 9, भी का 22 और ई का 5 प्लस कीजिए, 6 और 9 15, 15 और 5, 15 5 20, अब 20 और 22 42, 42 और लेटर कितना है 4, 42 में 4 करेंगे तो 168 ही होगा। तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है कि नंबर ऑफ लेटर से गुना कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। अब यहाँ देखिए 4 और कैसे हो सकता है, यहाँ 42 से 210 में कैसे जाएंगे, तो 42 से 210 में आने के लिए इसमें गुना 5 करेंगे, गुना 5 करेंगे तब होगा। अच्छा ये 5 कैसे आया, इसमें तो लेटर कितना है 4 ही है, हम 5 से गुना क्यों कर रहे हैं। तो अब समझिए 4 का मतलब क्या होता है 4, 5 का मतलब क्या होता है 5, इसलिए यहाँ पे 4 से गुना किए, यहाँ 5 है तो 5 से गुना किए सम करके, ठीक है। तो सेम इसमें 6 के में भी क्या करेंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू, 6 का भी क्या करेंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए। एस का कितना होता है आपका 19, आई का 9, एक्स का 24, अब जोड़िए सबको, कितना आएगा 19 9 28, 28 और 24, 28 और 24 कितना होगा आपका 52 आएगा ना, 52। अब 52 में कितना से गुना होगा 6, 3 से नहीं, यहाँ पे देखिए लेटर कितना 3 ही है, 3 से नहीं करना, 6 का मतलब क्या था 6, इससे 6 से गुना कर दीजिए, 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 6 का 30, 6 दूनी 12, 312। तो ये आंसर क्या आया 312। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लेटर टू नंबर कोडिंग में कुछ और भी लॉजिक लग सकता है, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 का कोड क्या आया 312 आया, 312 समझ गए, क्लियर है, डन, ओके नेक्स्ट चलिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम का कोड है 31, तो श्याम का कोड पूछा जा रहा है 65 है, सॉरी राम का कोड 31, श्याम का 65, तो राज का कोड पूछा गया है, राज का कोड। अब देखिए राम का कोड कैसे 31 आया इसको देखना है, राम आर पहले सबसे पहला नाम काम, लेटर का प्लेस लिखना है 18 1 13, जोड़िए सबको, 19 और 13 कितना आ जाएगा 32, कितना आ गया 19 और 13, 18 13 31, 31 प्लस 1 करे तो 32। अच्छा 32 से 31 कैसे आया होगा, 32 से 31 कैसे, सम तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे सम नहीं हुआ तो क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ से 31 है, कैसे हुआ होगा लॉजिक देखते हैं, 18 और 13 करें तो क्या आएगा 31, अच्छा आ गया। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है वोवेल, यहाँ पे वोवेल आप लोग जानते हैं, वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल होती है, जिससे क्या बोलते हैं, कौन कौन सा है AEIOU, यानी 5 वोवेल है और बाकी 21 कितना है 21 कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ क्या किया गया है, लेटर जो भी लेटर क्या है, जो भी लेटर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू का सम कर दिया गया, उसके बाद जो लेटर यहाँ पे वोवेल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यहाँ देखिए 18 और 13 को किए तो 31 आया, 31 में 1 से गुना किए तो 31 आ गया, क्योंकि वोवेल ये वोवेल है तो वोवेल से गुना किया, वोवेल के प्लेस वैल्यू से गुना कर दिए हैं, तो 18 और 13 कितना आ गया 31 आ गया, 18 13 31 आ गया, 18 और 13 31 और 31 में 1 से गुना किए, तो ये एक क्या था ए का प्लेस वैल्यू वोवेल का, तो ये 31 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम में भी देखते हैं, एस का 19, एच का 8, वाई का 25, ए का 1, एम का 13, 27 52 53 53 13 66 66 66 66 हो गया। तो यहाँ भी वोवेल कौन सा है ए है, ए का वोवेल कितना 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 65 65 65 आ जाएगा, क्योंकि एक घटा एक छोड़ देंगे ना, क्योंकि ए का प्लेस जो ए यहाँ वोवेल है तो वोवेल का प्लेस वैल्यू से गुना किया जाएगा, वोवेल का प्लेस वैल्यू से गुना कर दिया जाएगा, कॉन्सोनेंट जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे, बाकी वोवेल का जो प्लेस वैल्यू है उससे जोड़ने के बाद कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू का सम कर देंगे, जो वोवेल का प्लेस वैल्यू है उससे गुना कर देंगे, वही है इसका आंसर आएगा। इसी तरह आपको राज का भी करना है, तो राज के लिए भी क्या कीजिए, ए यहाँ वोवेल है यानी 1 आएगा, तो आर और जे का प्लेस वैल्यू क्या, आर का प्लेस वैल्यू 18 और जे का प्लेस वैल्यू 10, 18 और 10 कितना होता है 28, और वोवेल कितना है ए का 1 होता है, यानी 28 में गुना किया तो 28, यानी आंसर राज का कोड
28 आएगा, 28। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ वोवेल का भी कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, क्लियर है? डन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैक का कोड 32, सिक का कोड 297, तो वीक का कोड बताना है। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप लोग एक बार क्या किए, इस क्वेश्चन को बना के देखिए। यहाँ देखिए 18, 1, 3 और 11, 18 3 कितना हो गया, 18 3 21, 21 और 11 32, और 1 से गुना किए तो वही, मतलब सेम लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है। अभी जो हम लोग किए, देखिए कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू को सम कीजिए। 18 + 3 21, 21 और 11 32, 32। और वोवेल क्या है, वोवेल ए है, यानी 1 है। यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि वोवेल का जो प्लेस वैल्यू उसको छोड़ दिए, जितना भी कॉन्सोनेंट है उसका सम कर दिए, कॉन्सोनेंट का सम किए, ये भी आ गया। ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन हालांकि ये चेक करते हैं क्या सिक पे भी लग रहा है वही चीज। सिक पे देखिए 19 9 3 11, देखिए यहाँ पे क्या है वोवेल, यहाँ पे क्या है वोवेल देख लीजिए पहले। वोवेल है 9, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको बना लीजिए, जोड़िए 19 3 22, 22 और 11, 22 और 11 33, 33। अब वोवेल कितना है 9, इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 × 27, 9 × 27 2 27, हाँ ठीक है। यानी वोवेल का जो प्लेस वैल्यू उससे गुना कर दिया गया है। तो 33 9, ये कैसे आया 9, ये आई था, आई क्या था वोवेल, ठीक है ना। तो ये 297 आया। तो आपको वीक का भी ऐसे कर लेना है, वीक का। तो कॉन्सोनेंट वोवेल को छोड़ दीजिए, कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू का सम कीजिए। ए 23 2 होगा डब्ल्यू का, सी का 3, के का 11, 23 और 3 26, 26 11 37, 37 और आई का प्लेस वैल्यू 9, इससे 9 में से गुना कर दीजिए, 9 से गुना कीजिए, है ना। तो 963 का 3 कैरी 6, 9 × 27 6, 963 का 3 हासिल 6, 9 × 27 9 × 27 सॉरी 9 × 27 133। तो आंसर ये आ गया इसका। तो वीक का कोड 333 आया, 333 आया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे ये सब चीज। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन क्या है। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, पता है आपका जी का प्लेस वैल्यू। अब देखिए इसमें चेक करना है, जी अगर 7 लिखा है तो क्या जी 7 ही होता है। हाँ, तो जी का प्लेस वैल्यू 7 ही होता है, पता है आपको। ठीक है, GH 30 है। अब जी 7 है तो GH 30 कैसे हो गया। तो जी देखिए यहाँ पे 7 था, जी तो 7 था, GH 30 कैसे हो गया। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7, H का 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या किया गया है, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 15 आएगा। 15 से 30 कैसे होगा, तो 2 गुना करेंगे। अब ये 2 कैसे आया, 2 कैसे आया ये भी देखना है। तो 2 कैसे आया तो ये देखना है कि देखिए यहाँ पे जी में कितना लेटर, 1 लेटर, तो 7 को 1 से डिवाइड किए तो 7 ही आएगा। जितना लेटर हो उससे डिवाइड कर दिए गए। पहले क्या करते, जितना लेटर होता है उससे गुना करते थे, यहाँ पे जितना लेटर उससे क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए डिवाइड नहीं किया गया, गुना ही है, डिवाइड नहीं, ये गुना कर दिया गया। 1 लेटर था तो 1 लेटर 7 हो गया। अब यहाँ पे 7 + 8 किए तो 15, 15 यहाँ पे लेटर जी और एच में 2 लेटर थे, इसलिए 2 से गुना कर दिए तो 30 आ गया। इसी तरह देखिए GHI में भी आप देखिए वही लग रहा होगा। जी का कितना 7 8 और 9, 7 8 9 15, 15 और 9 24, 24 में 3 से गुना किया क्योंकि लेटर कितना है, GHI 3 है, तो कितना हो गया 72। तो RST का बताना आपको, RST देखिए 3 लेटर है, आर का प्लेस वैल्यू 18 19 और 20। देखिए 18 9 18 19 37 37 और 20 कितना हो गया 57, 57 57 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 × 21 और 17, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वीक का कोड हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, जितना नंबर ऑफ लेटर था, नंबर क्या किए यहाँ पे, सिंपल था क्वेश्चन कि जो हमारा लेटर का प्लेस वैल्यू लिखें, उसका सम किए, प्लस उसमें गुना किससे किए, जितना नंबर ऑफ लेटर था उससे गुना कर दिए। ठीक है, ओके। तो अगर ये समझ गए तो आप लोग को 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए।
अब देखिए ई का प्लेस वैल्यू 1 दे दिया गया, कैसे 1 दे दिया गया ये समझना आप लोग को। ई का प्लेस वैल्यू 1 कैसे आया, और पेन का प्लेस वैल्यू देखिए 7 आया, डेक का 4 आया, तो जेम का बताना है ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ई 1 कैसे हो सकता है, ई का तो प्लेस वैल्यू 5 होता है, 1 कैसे हो गया। अब इसको समझते हैं कैसे आ गया। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है ना, और उसका प्लेस वैल्यू जितना आया उसी से डिवाइड कर दें। अगर हम 5 से, अगर मान लीजिए 5 से 1 जाना तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी जो लेटर का प्लेस वैल्यू है उसी से उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर पेन में भी यही होगा। पेन में क्या है, पी का कितना होता है तो 16, ई का 5, एन का 14। 16, 30, 35। अच्छा यहाँ देखिए कुछ और लॉजिक लग रहा है ये तो। हाँ यहाँ जो है ना ई बराबर 1 दिया है, तो ई 1 कैसे आया, 5 को 5 से, ई से डिवाइड, सब जगह ई से डिवाइड किया जा रहा है। ई जो है ना, ई का प्लेस वैल्यू से डिवाइड किया गया है। ई कितना पे आता है, ई 5 पे आता है, और ई का प्लेस वैल्यू क्या 5 होता है, इसलिए 5 को 5 से डिवाइड किया गया, यानी ई से डिवाइड किया गया, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। सबको जोड़िए, 16, 5, 21, 21, 14, 35, 35, और ई का प्लेस वैल्यू कितना 5, तो 5 से डिवाइड किए तो 7 आ गया। समझ गया, यानी क्या करना, लेटर का क्या किए, प्लेस वैल्यू का सम किए और उसको ई के प्लेस वैल्यू से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहां भी देखिए डेक में भी क्या होगा, यहां भी देखिए डी का क्या है, डी का 4, ई का 5 और के का 11। अब देखिए इसमें 19, सॉरी 9 और 11, 20, 20 में भी फिर ई का प्लेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ई का प्लेस वैल्यू कितना 5, यहाँ 4 आ गया। इसी तरह आपको जेम पे भी लिखा लेना है, तो जेम का देखिए जी का 7, ई का 5, एम का 13, 13, 7, 20, 5, 25, 25, 25 में ई का प्लेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 5 से, तो ये आएगा 5, आंसर आ गया। यानी जेम का कोड क्या है, 5 आएगा, जेम का कोड 5 आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो क्या किया गया है यहाँ पे, जो लेटर है ना, जो लेटर है ई, उसको उसी के प्लेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ई के प्लेस वैल्यू से हर एक लेटर के सम को डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट चलिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या। हाँ, अब जब अगर ये समझ में आ गया आपको तो इसका 12 नंबर का आंसर आप लोग कीजिए, 12 का भी आंसर आप लोग कीजिए करना। क्या सेम क्वेश्चन है क्या, जेम, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया तो वही हो गया, 11 वाला ही रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया, इसको स्किप कीजिए। 13 पे आइए, इस पे आइए, आपको 13 का आंसर करना है। यहाँ देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5, तो होटल का 12 और तो बॉम्ब का बताना है। देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5 है, होटल का कैसे 12 आएगा, होटल का 12 कैसे आएगा देखते हैं, 8, 15, 25 और 12, सबको सम कीजिए तो कितना आता है, 23, 8, 5, 23, 8, 15, 23, 23, 20, 43 और 5, 48 और 12, 60, 60 से 12 कैसे होगा, 60 से 12 कैसे होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से, 60 से 12 जाना था, तो 60 को 12 कैसे बनाए, 60 में डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 60 में भागा दिए किससे, 5 से। अब ये 5 कैसे आया, तो ये 5 आया, 5 कैसे आया, हो सकता है ये नंबर ऑफ लेटर हो, तो होटल में कितने लेटर है, 5 लेटर है, तो 5 से डिवाइड कर दिया गया है, 5 से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं बॉम्ब में, तो इसी तरह बॉम्ब में भी होगा 2, 15, 13, 2, 2, 5, 2, 15, 27, 17, 17, 13, 30, 30, 2, 32, 32 हो गया। अब नंबर ऑफ लेटर कितना है, 4, तो 4 से डिवाइड करिए, तो 32 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और यही बॉम्ब का कोड होगा, आंसर 8।
कितना आया 8 आंसर आ गया। ठीक है, 8 आंसर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे गए तो वही सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे देखिए 14 एलसीएम का कोड 56, फेट का कोड 80, तो गेट का कोड बताना है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखना प्लेस वैल्यू डालिए। यहाँ पे प्लेस वैल्यू डालिए कितना 12, 3 और 13। अब देखिए ये जब भी इसको कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 12 3 15, 15 13, 15 13 करेंगे तो कितना आएगा, 15 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 28 आएगा। 28 28 28 से 56 कैसे होगा, 28 से 56 कैसे होगा, तो 2 गुना कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से गुना कर सकते हैं, क्या 2 से गुना कर सकते हैं। चलिए यहाँ ये कर 15 13 28, क्या ये 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं तो 56 आएगा। ठीक है, 28 56 कैसे 2 से गुना करेंगे। चलिए तो फेट में भी क्या है, यही लॉजिक लग रहा है। अच्छा ये दो कैसे आ रहा है उसका कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। हम इसमें फेट में देखते हैं क्या आएगा। एफ का 6 1 20 और 5, ठीक है 6 1 7 7 20 27 27 5 32। अब इसमें क्या, इसमें किससे गुना करें, जो 32 से 80 कैसे होगा, तो 32 से तो 80 नहीं होगा, कैसे पॉसिबल है। 32 में किससे गुना करेंगे, 2.5 से गुना करेंगे। किससे, 2.5 से गुना करेंगे। 2 से यहाँ गुना किए, यहाँ फिर 2.5 से गुना करेंगे, फिर यानी इसका मतलब अगला 3 से गुना करेंगे। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, इसके पीछे लॉजिक नहीं बन रहा कि 2 से क्यों गुना कर रहे हैं। चलिए कुछ और समझते हैं, इसको और भी तरीका से देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ये है ना, इसका एक बार अपोजिट लेते हैं एलसीएम। इसका एल का अपोजिट क्या होता है ओ, सी का अपोजिट एक्स, एम का अपोजिट एन। अब देखिए इसका अपोजिट लेटर लेके उसका प्लेस वैल्यू देखते हैं। ओ का 15, एक्स का 24, एन का 14। ठीक है, तो कितना आ गया 38 और 15 53। यहाँ पे देखिए 15 39 14 53 आ गया। ये कितना 53 53 यानी अपोजिट, ये जो लेटर दिया उसका अपोजिट लिए, उसका प्लेस वैल्यू का सम किए तो 53 आया। 53 से 56 पे कैसे जाएंगे, तो +3 करेंगे। क्या +3 करेंगे, है ना, क्या करेंगे +3 करेंगे। और +3 यूं ही नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है कि +3, क्योंकि यहाँ पे लेटर कितना है, इसका अपोजिट लेटर कितना है, 3 लेटर है, इसलिए 3 से प्लस कर दिया गया। सेम आपको फैट में भी देखिए एफ का अब अपोजिट लिखिए। अब देखिए ये अपोजिट कैसे आया, एल का अपोजिट ओ, सी का अपोजिट एक्स, एम का अपोजिट एन। अब ये सबका प्लेस वैल्यू लिखना था। इसी तरह एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। आपको अपोजिट लेटर का पता होगा ना, कोई भी लेटर है उसका अपोजिट क्या होगा, ये कैसे पता करना है। तो आपको देखना दोनों लेटर का अगर सम 27 आ रहा है तो दोनों लेटर क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखिए एफ 6 पे है तो 6 में क्या जुड़ेंगे तो 27 होगा 21, और 21 पे क्या आता है यू, तो ए पे ए का क्या होगा जेड, टी का क्या होगा, टी का क्या होगा बताइए जी, ई का क्या होगा भी, है ना। तो यू का प्लेस वैल्यू बताइए कितना हो गया 21, जेड का 26, जी का 7 और भी का 22। सबको जोड़िए 21 47 7 54 54 12 22 54 22 76 और 76 प्लस 4 लेटर है तो 4 जोड़ दिए तो ये 80 आ गया। समझ गए। तो इसी तरह आपको गेट का भी निकाल लेना। गेट का हर एक लेटर का ऑपोजिट निकालिए। जी का ऑपोजिट क्या, तो जीटी रोड। ए का ऑपोजिट क्या जेड, टी का ऑपोजिट क्या जीटी रोड, ई का ऑपोजिट क्या इवनिंग भी, टी का 20, जेड का 26, जी का 7, भी का 22। 20 26 46 7 53 53 22 53 22 75, कितना 75 आया 75। और इसमें क्या करना था, प्लस का 4 करना है। प्लस का 4 लेटर कितना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 है, तो इसमें 4 जो होंगे तो 79, और इसका आंसर क्या आया 79 ही आया। समझ गए। तो गेट का कोड क्या है 79 आया। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग को करना है। तो ये हमारा टाइप 1 चल रहा है, तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। एल का कोड 15 है, आईटी का कोड 25 है, तो लेट का कोड बताना है। इसको कीजिए आप लोग। एल का कोड 15 है। अब एल का कोड 15 कैसे होगा, अब देखिए एल का कोड 15 कैसे होगा अब बताइए।
क्यों होगा एल का कोड 15? क्योंकि एल का ऑपोजिट क्या होता है ओ, और ओ का प्लेस वैल्यू 15, ओ का प्लेस वैल्यू 15। और अब इस तरह आप लोग को आई टी का भी देख सकते हैं, आई और टी। अब देखिए जब भी ऐसा देखे ना, देखिए 21, 9 और 20 करेंगे 29 होगा, लेकिन 25 हो रहा है, तो ये 25 कैसे हुआ होगा? तो उसका ऑपोजिट करके देखिए, आई का ऑपोजिट इंडियन रेलवे, टी का ऑपोजिट क्या जी, तो आर और जी करेंगे तो 18 7 25 आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह लेट में भी कर दीजिए, सेम करना आपको, वही सेम अपोजिट कर दीजिए, उसका अपोजिट करके उसका लेटर का अपोजिट का लेटर का प्लेस वैल्यू का सम कर दीजिए। तो एल का ओ जेड, जी टी रोड, जी और ई का भी। तो देखिए ओ का कितना 15, जेड का 26, जी का 7, भी का 22। देखिए ये 41 48 48 22 48 22 70, कितना आ गया 70, और यही आपका आंसर हो गया। तो लेट का कोड क्या होगा 70, लेट का कोड क्या होगा 70। तो आपको पहचानने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। ये क्लियर है? अगर ये समझ में आया तो 16 का आप लोग आंसर कमेंट में हमें बताइए। सेम प्रोसेस वही है। एच को 19 कैसे लिखा गया? एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, 8 में 19 जोड़ेंगे तो 27, यानी इसका अपोजिट लिया गया, अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिया गया है। सेम इसको इस तरह बनाना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चेन का कोड है 4, कंफ्यूज का कोड है 7, तो आपको एडल्टहुड का कोड बताना है। देखिए एक नया पैटर्न है इसमें, इसमें देखिए अब कैसे चेन से 4 हो गया, कंफ्यूज से 7 हो गया, तो एडल्टहुड का कोड बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लेटर देखिए क्या देखना है, नंबर ऑफ लेटर। सॉरी, चलिए नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे देखना क्या है, नंबर ऑफ लेटर चेन। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितना है 5, तो यहाँ इसका कोड 4 दिया गया है, एक कम, जितना नंबर ऑफ लेटर है उससे एक कम। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज में कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक लेटर कम कर दिया गया है। तो इसी तरह एडल्टहुड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से एक कम कीजिए तो 8 आ गया। समझ गए? बिल्कुल ही सिंपल होता है। इसमें नंबर ऑफ लेटर देखिए, नंबर ऑफ लेटर से क्या किया गया, उसका कोडिंग बनाया गया। नंबर ऑफ लेटर जितना उससे एक कम कर दिया गया। नंबर ऑफ लेटर अगर 9 है तो उससे कम कर दिया तो 8 हो गया, उसका कोड 8 हो गया। सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल है ये। अगर ये समझ में आया तो आप लोग को 18 का आंसर कीजिए, 18 का आप लोग आंसर कीजिए, 18 का आंसर कीजिए। अब इसमें लॉजिक कैसे, अब तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितना है, नंबर ऑफ लेटर कितना है 4 है, नंबर ऑफ लेटर 4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 4 है तो उसको कोड 2 किया गया है। यहाँ सेक्रीफाइस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए कितना 4 और 5, 9 लेटर है, जबकि इसका कोड 5 है। फिर रिडक्शन का कोड बताना है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा, यहाँ पे 2 कोड कैसे आए, सेज का 2 कोड कैसे आ सकता है, सेज के लिए 2 कोड कैसे आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए क्या अपोजिट, ये सब तो है नहीं, नंबर ऑफ लेटर्स ही है। ये जब नंबर कम हो तो इसमें समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ लेटर ही, लेकिन लॉजिक क्या, इसके अलावा हमारे पास लॉजिक क्या हो सकता है कि, या हो सकता है यहाँ पे वोवेल का कॉन्सेप्ट लगाया हो, यानी वोवेल को स्किप किया गया है। वोवेल जहां जहां उसको स्किप, वोवेल को हटा दिया गया, वोवेल को हटाने के बाद जो लेटर है उसको लिखा गया। तो देखिए यहाँ वोवेल ए है, ई है, तो बचा क्या एस और जी, ए और ई को एलिमिनेट कर दिया, तो एस और जी बराबर 2 कोड 2 लेटर। यहाँ पे देखिए ए को हटा दिए, ए वोवेल है, आई हट गया, आई हट गया, ई हट गया, यानी 4 लेटर हट गया, 9 में से 4 लेटर हट गया तो बचा 5 लेटर। तो इसमें रिडक्शन में बताइए, ई हट जाएगा, यू हट जाएगा, आई हट जाएगा और एन हट जाएगा। तो रिडक्स कौन कौन हट गया, बचा क्या आर डी सी, आर डी सी टी और एन। तो देखिए आर डी सी 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, तो इसका भी कोड 5 होगा, यानी आंसर इसका 5 होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसके लिए देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट का कोड ये दिया है 3647, विंग का कोड 1265 दिया है, तो जी का कोड पूछा जा रहा है। अब ये देखिए इसमें क्या होगा ना, अब इसमें देखना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको देखा, देखिए गेट का कोड ये दिया है
डायरेक्ट एक लेटर का कोड पूछा जाए, सिंगल लेटर का कोड अगर पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, तो गेट का जो कोड किया गया है उसमें देखिए कौन सा लेटर कॉमन है, गेट में कौन सा लेटर कॉमन है जो बिंग में भी कॉमन है। अब देखिए गेट में यहां पे भी जी है और यहां भी जी है, दोनों में जी कॉमन है, दोनों में जी कॉमन है। जब दोनों में जी कॉमन, दोनों में क्या होगा, लेटर कॉमन होगा, दोनों में लेटर कॉमन होगा, तो आपको देखना जब लेटर कॉमन है तो नंबर भी कोई कॉमन होगा, तो इसका जो नंबर से कोडिंग किया गया यहाँ पे नंबर में भी कुछ कॉमन होगा। यानी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है और इसमें भी 6 कॉमन है। बाकी देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं। यहाँ 3 है तो उसमें 3 नहीं है, यहाँ 4 है तो वहां भी 4 नहीं है, यहाँ 7 है तो वहां 7 नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए लेटर में भी देखिए, लेटर में भी एक ही लेटर कोई कॉमन है, जी इधर है तो इधर भी जी है, इधर ए है तो इधर डब्ल्यू कोई कॉमन नहीं है, इधर टी है तो इधर एन है, आई है, कुछ है, ई है नहीं, इधर है। ठीक है ना, तो कोई ना कोई एक लेटर कॉमन होगा, एक लेटर, दोनों कोड में क्या होगा, एक लेटर कॉमन होगा, और उसको जो डिकोड किया गया नंबर से, तो एक नंबर भी, एक डिजिट भी क्या होगा, एक डिजिट भी उसका कॉमन होगा दोनों तरफ। तो जो कॉमन होगा ना, जो कॉमन होगा, अब जी इधर भी कॉमन है, इसमें भी जी कॉमन है, यहाँ 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है, यानी जी का कोड क्या हो गया हमारा, इसका मतलब जी का कोड हमारा 6 हो गया, यानी आंसर क्या हो गया 6। तो जी का कोड 6 हो गया, जी का कोड 6 हो गया, समझ गए। तो यहाँ क्या देखना आपको, जो लेटर दिया गया है और उसका जो नंबर से कोडिंग किया गया, तो आपको देखना क्या, लेटर दोनों साइड कॉमन है, दोनों लेटर, दोनों का कोडिंग देखना है, दोनों की कोडिंग में आपको देखना है कि कौन सा लेटर है जो कॉमन है दोनों में। तो कॉमन लेटर कोडिंग है ये, कॉमन लेटर कोडिंग है ये क्या है, कॉमन लेटर का कोडिंग है, कॉमन लेटर कोडिंग। ठीक है, इससे जी का कोड आ गया, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और ये देखिए आरआरबी में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, रेलवे में अभी लेटेस्ट जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, जो ग्रेजुएशन वाला, अभी जो लेटेस्ट अभी आपका शायद जून में हुआ है, जून में, लास्ट जून तक चला है आपका, तो उसमें जो पूछा गया उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन सारा है जो हम लोग अभी तक प्रैक्टिस किए थे। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, जो हमारा टाइप 1 था, टाइप 1 में क्या देखें हम लोग, टाइप 1 में क्या क्या सीखे, लेटर टू नंबर कोडिंग में, लेटर टू नंबर कोडिंग में क्या क्या सीखे हम लोग। तो लेटर टू नंबर कोडिंग में हम लोग सीखे क्या, कि लेटर का प्लेस वैल्यू लिख के, लेटर का प्लेस वैल्यू का सम कर सकता है, प्लेस वैल्यू का सम कर सकता है, फिर प्लेस वैल्यू का सम करके उसमें कुछ नंबर जोड़ा जा सकता है, एन नंबर, कुछ भी, ये कांस्टेंट हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, या हो सकता है नंबर ऑफ लेटर हो, या सम करके किसी भी नंबर से गुना किया जा सकता है ना, या अपोजिट लेटर का, अपोजिट इसी का अपोजिट लेटर का क्या करके सम करके उसमें प्लस माइनस, ये सारा प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या था हमारा, लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग। तो क्या था हमारा लेटर टू नंबर में, कोई भी लेटर का प्लेस वैल्यू करेंगे, उसमें किसी नंबर से जोड़ सकते हैं, किसी से गुना कर सकते हैं। तो कैसे गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, उसके लिए क्या होगा, हो सकता है नंबर ऑफ लेटर को जोड़ा गया हो, या नंबर ऑफ लेटर को गुना किया गया हो, या नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया गया हो। तो ये प्रोसेस होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आपको अपोजिट, उसके अपोजिट लेटर पे निकाल सकते हैं कि अपोजिट लेटर दिया हो, उसको अपोजिट लेटर लेंगे और अपोजिट लेटर का सम करेंगे और सम करके आंसर तक पहुंचेंगे। या अपोजिट लेटर का क्या करेंगे, अपोजिट लेटर निकाल के उसमें जितना नंबर ऑफ लेटर है उससे प्लस कर देंगे, या उतना ही उससे गुना कर देंगे, या भागा कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग का था क्या, ये था हमारा लेटर टू नंबर कोडिंग में। इसके अलावा हम लोग बताएं कॉमन लेटर कोडिंग, कॉमन लेटर कोडिंग आप लोगों को बताएं, अभी बताया ना कॉमन लेटर कोडिंग। तो यहाँ पे जैसे जी का वैल्यू पूछा गया है, तो ये भी था हमारा। उसके बाद हम ये बताएं कि जितना नंबर ऑफ लेटर हो उससे भी लॉजिक बनाया जा सकता है। नंबर ऑफ लेटर से कोडिंग क्या होगा, जो लेटर दिया 6 अंक का, 6 लेटर दिया, 6 लेटर का एक वर्ड बनाया गया, तो उसका कोडिंग 6 ना करके 5 कर दिया, 1 लेटर कम कर दिया गया हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2024 को लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी जो लेटेस्ट 2024 में एग्जाम हुआ एसएससी में, उसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, VO का कोड 39, TM का 35, RK का
31 और PI का 27। हालांकि इसका क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए सीरीज है ये, 39 से 35 यानी माइनस का 4, 35 से 31 तो माइनस का 4, 31 से 27 तो माइनस का 4, फिर 27 से -4 करेंगे तो 23 आएगा, यानी लास्ट में क्या 23 आना चाहिए। कोई भी लेटर हो उसके लास्ट में क्या आना, 23 आएगा। पहले लेटर का 2 लेटर है, 2 लेटर है, फिर नंबर है। यहाँ देखिए 24 है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो बी और डी होगा। अब देखिए बी और डी दोनों में 23 है, तो हमको क्या करना होगा, सॉल्व ही करना होगा, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब देखिए बी और ए, बी का प्लेस वैल्यू कितना है, बी का प्लेस वैल्यू 22, ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15, ओ का प्लेस वैल्यू 15, 22 और 15 जोड़ेंगे तो 37, 37 से 39 कैसे होगा, तो 2 जोड़ने पे, 2 क्यों जोड़े, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेटर कितना था 2, तो 37 से 39 हो गया। तो इसी तरह हम लोग को क्या करना है, अब देखिए भी से टी पे गया, भी से टी गया, तो भी कितने पे आता है, भी आपका आता है कितने पे 22 पे, टी कितने पे 20 पे, यानी 2 घट गया। फिर आर से टी से आर पे गया, 2 घट गया। फिर आर 18 से पी 16 पे आ गया। फिर पी 16 से 2 घटाएंगे तो 14 पे, 14 पे क्या आएगा, 14 पे एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। यानी पहला लेटर आपका एन आना चाहिए और पहला लेटर यहाँ पे एन ही है, और आंसर नंबर बी हमारा सही हो गया, सही हो गया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या ये दोनों का सम करने पे भी सही आ रहा है क्या, एन और जी, एन कितना पे 14 पे, जी कितना पे 7 पे, ये आ गया 21। अब इसमें 21 से 23 कितने कैसे होगा, तो 22 में 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑफ लेटर 2 है तो 2 से दो जोड़ दिए, ठीक है। तो ये देखिए SSC CGL का लेटेस्ट क्वेश्चन था, तो ये आप लोग को सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी SSC CGL का ही क्वेश्चन है, 9 सितंबर का ही क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 3 का है, लेटर टू नंबर कोडिंग का ही है। देखिए सेट का कोड दिया गया है 37, मिक्स का कोड दिया है 35, तो वार का कोड पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में सेट को 37, मिक्स को 35 लिखा जाता है, तो उस भाषा में वार को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए सेट को कैसे लिखा गया है, SET सेट 19, प्लेस वैल्यू, सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखना। लेटर को जब नंबर से कोडिंग किया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या नंबर बड़ा है या छोटा है। तो छोटा नंबर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये क्या क्या जोड़ा होगा, प्लेस वैल्यू में जोड़ किया गया होगा, ठीक है। 19 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में 20 जोड़ेंगे तो 44। अब देखिए ये 44 हो रहा है, ये क्या हो गया 44 हो गया। 44 से 37 कैसे होगा, 44 से कैसे 37 होगा, तो 7 घटाना होगा, लेकिन 7 घटाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, तो कुछ और भी हुआ होगा, देखते हैं हम लोग और क्या लॉजिक लग सकता है। चलिए इसको और भी देखते हैं हम लोग, इसका अपोजिट करके देखते हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट करके देखते हैं। अगर इससे नहीं आया तो अपोजिट करेंगे। इसका हम क्या किए, इसका प्लेस वैल्यू नहीं है, उसका सम किए तो ये 44 आ गया, लेकिन वो 44 नहीं 37 है, कोई लॉजिक नहीं बनना। हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। एस का अपोजिट क्या होता है, एच, हाई स्कूल। ई का अपोजिट भी, टी का अपोजिट क्या, जी। अब देखिए एच का प्लेस वैल्यू कितना 8, बी का कितना 22 और जी का 7, सबको सम कीजिए तो 22 और 8 30, 30 और 7 37, यानी आ गया। यानी क्या किए, जो लेटर दिया है ना उसका अपोजिट लेके, हर एक लेटर का अपोजिट लेके और अपोजिट के लेटर का प्लेस वैल्यू का सम किए हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इसमें मिक्स का भी आप चेक कर सकते हैं। तो मिक्स का देखिए 35 दिया है, मिक्स का 35 दिया, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, मैन। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। एक्स का अपोजिट क्या, सी, क्रक्स। एन का क्या हो गया 14, आर का 18, सी का 3, 14 और 18 होगा 32, 32 और 3 35, यानी ये 35 आ गया, ठीक है। तो सेम चीज वही अपोजिट करके वो कर दिया। तो वार का आप बताइए, वार का बताना है ना आपको, किसका, वार का। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, ड्यू, माउंटेन ड्यू। ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट बताइए, इंडियन रेलवे, आई। तो डी, जे का 4, जेड का 26 और आई का 9, तो 30 9 39, 30 9 39, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो गया, डी नंबर हमारा आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ये भी SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, कॉमन लेटर कोडिंग बताए हैं आप लोग को। कॉमन लेटर कोडिंग से सिर्फ एक लेटर ओ का कोड पूछा जा रहा है। देखिए क्या, एक निश्चित कूट भाषा में कॉज को 7935
और ऑयली को 2568 लिखा जाता है तो उस भाषा में ओ का कोड क्या होगा। अब देखिए इसमें कॉमन लेटर खोजना है। कॉमन लेटर क्या है इसमें? देखिए कॉज में COWS में कौन सा कॉमन है, कौन सा लेटर कॉमन है जो ऑयली में भी कॉमन है? तो देखिए इसमें ओ कॉमन है, यहाँ भी ओ कॉमन है, ठीक है, दोनों में ओ कॉमन है। अब देखिए जब लेटर कॉमन है तो कोई नंबर भी उसका जो नंबर से कोडिंग है वो भी कॉमन होगा। तो कॉज का जो कॉमन है 7935 और इसका 2568। देखिए 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। देखिए इसके अलावा कोई कॉमन नहीं, तो एक लेटर कोड कॉमन था दोनों में और एक नंबर कॉमन था। जब नंबर और लेटर दोनों कॉमन है तो इसका मतलब उस लेटर का कोडिंग वही नंबर होगा, वही नंबर होगा, यानी 5। इसका आंसर क्या होगा? 5। डी नंबर में, डी में 5। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आप लोगों को सेम क्वेश्चन, इसको आप लोग को अटेम्प्ट लेना खुद से। ये भी सेम क्वेश्चन है, कॉमन लेटर कोडिंग का है और कोई एक लेटर ए का कोड पूछा गया है। एक निश्चित कोड भाषा में वेरी को इतना लिखा गया है, वेरी को इतना लिखा गया है, तो ए का कोड पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, आप लोग को दोनों में कॉमन खोजना। कॉमन खोजने के बाद आप देखेंगे कौन सा लेटर कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रखता हूँ और ये भी क्वेश्चन आप लोग का एसएससी सीजीएल में 10/9/2024 को 10 सितंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में ही 11/9/2024 को पूछा गया है। अभी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, BUZZY BUZZY का कोड दिया 10। ये कैसे क्या होगा? नंबर ऑफ लेटर देखिए कितना है, 5 है। नंबर ऑफ लेटर कितना है? 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 गुना 2 कर दिया, इसका दुगुना कर दिया तो 10 आ गया। इसी तरह एब्रॉड में देखिए कितना लेटर है, 6 लेटर है। कितना? 6 का डबल करेंगे तो नहीं, यहाँ पे देखिए तो किंग का देखिए, किंग में कितने 4 लेटर, 4 का दुगुना किया तो 8 आ गया। एब्रॉड में 6, तो 6 का डबल करेंगे तो इसमें कितना लेटर है? एब्रॉड में 6 लेटर, 6 का दुगुना करेंगे तो 6 गुना 2 12 हो गया। आंसर नंबर डी सही हो गया। और ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। तो आज हमारा टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 1 के खत्म क्वेश्चन हो गए और जो लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन है सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिस किए। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। अगर मजा आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल एडुरीजन इंडिया आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर की प्रयास कर रही है, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट ला रही है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारा कुछ आप लोग को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट समझ में आया है, आपको लग रहा है कि हमारा मेहनत, हम जो आप लोग के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके काम आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो होमवर्क मैं दिया हूं उसका आंसर जरूर कमेंट में करें। अगर आप कमेंट में आंसर करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं जो यहाँ पे आप लोग को 1 घंटे का क्लास दिया, वो जो मेहनत किया मैं, वो मेरा सफल हो गया, उसमें मैं कामयाब हो पाया हूँ। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोग के और ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम इसी लेटर टू नंबर कोडिंग को भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस सेशन के साथ, इस वीडियो, इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और अपना जो रीजनिंग का तैयारी है उसको कंटिन्यू बनाए रखें। आप लोग का जितना भी टॉपिक के लिए आप लोग को कमिट किया गया है, आप लोग के साथ वादा किया गया, वो सारा कुछ कराया जाएगा। तो 32 चैप्टर आप लोग को यहाँ पे कराया जा रहा है। ये प्रहार बैच है रीजनिंग का। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जो भी रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। हर एक एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, हर एक लेवल आपका क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत ही आपका असली मेन आपका कर्म है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।